हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एपीएफसी पैनल के बारे में। एपीएफसी पैनल क्या होता है और इसको कहां पर यूज़ किया जाता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा एक एपीएफसी पैनल है। इस पैनल का नाम एपीएफसी क्यों पड़ा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस पैनल को देखें तो जब भी हम किसी एपीएफसी पैनल के फ्रंट साइड में खड़े होंगे तो हमें कुछ इस तरह से इनकमिंग ब्रेकर दिखाई देगा और उसके ब्रेकर के फ्रंट पैनल पे हमें एक रिले दिखाई देगी जिसका नाम है एपीएफसी रिले। और साथ में इस पैनल के अंदर में हमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये सब कैपेसिटर हैं। ये डिफरेंट रेटिंग के कैपेसिटर हैं, जिनमें से कुछ कैपेसिटर जो हैं वो 100 kVAR के हैं, कुछ 50 kVAR के हैं, कुछ जो हैं वो 5 और 20 kVAR के हैं। तो अगर हम एपीएफसी पैनल की जीए ड्राइंग के बारे में बात करें तो जीए ड्राइंग देखने पे हमें ये पता लगेगा कि सबसे लेफ़्ट साइड में अगर जो है वो हमारा इनकमर ब्रेकर है और इस इनकमर ब्रेकर के ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, इंडिकेशन लैंप और एक एपीएफसी रिले लगी हुई है। और उसके बाद के जितने भी यहाँ कंपार्टमेंट्स हैं उनमें 100 kVAR, 50 kVAR, 5 kVAR, 20 kVAR ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इस पैनल की अगर हम बात करें तो ये टोटल जो है वो 800 kVAR का ये एएफसी पैनल है। अभी हम बात करेंगे कि एएफसी पैनल क्या है। तो दोस्तों, एएफसी का मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पैनल जो ऑटो में पावर फैक्टर को करेक्ट करता है। पावर फैक्टर क्या होता है और इसको क्यों करेक्ट करना पड़ता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट इमेज में बात करेंगे। तो एपीएफसी पैनल जो है वो बेसिकली एक तरह की माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिले रहती है। ये रिले जो है, ये रिले हमारे जो लोड है, जो हमारा प्लांट है, प्लांट का कितना लोड चल रहा है, उस लोड को ये सेंस करता है और उससे ये जो रिले है ये एनालाइज करती है कि इस लोड के अनुसार हमारे सिस्टम को कितनी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है और बेस्ड ऑन द रिएक्टिव पावर ये कैपेसिटर को ऑन और ऑफ करती है। दोस्तों, बेसिकली जो एएफसी पैनल होता है इसके अंदर हमने जैसे कि जीए ड्राइंग में भी देखा कि इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर रहते हैं जो कि डिफरेंट रेटिंग के रहते हैं। ये डिफरेंट रेटिंग साइज़ के इसलिए दिए जाते हैं कि जितने हमारे पावर सिस्टम को रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ये एपीएफसी जो रिले है वो उन कैपेसिटर को ऑन और ऑफ करके फुलफ़िल कर सके। इसलिए जो पैनल है, पैनल के अंदर में डिफरेंट साइज़ के नंबर ऑफ कैपेसिटर लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो जो एपीएफसी पैनल होता है इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे रहते हैं वो कैपेसिटर बेसिकली रिएक्टिव पावर जो है वो हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं और यही जो रिएक्टिव पावर है वो हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है, जिसको कि वो नियर टू यूनिटी लेके आने की कोशिश करती है। दोस्तों, बेसिकली ये जो हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात आई कहाँ से? तो दोस्तों, ये बात आती है, हमारे जो इंडस्ट्री होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के लोड जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। इंडक्टिव लोड वो लोड होते हैं जिनमें कॉइल का यूज़ किया जाता है और कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए हमें सप्लाई दी जाती है। रेजिस्टिव लोड ऐसे लोड जिसमें जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे घरों में रेजिस्टिव लोड होते हैं, जैसे कि हीटर हो गया, हमारे बल्ब हो गए, उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो एक हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव लोड होते हैं हमारे कैपेसिटर्स वगैरह जहाँ भी यूज़ होते हैं वहाँ पे कैपेसिटिव लोड यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी रेजिस्टिव लोड यूज़ किया जाता है वहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी मेंटेन रहता है। इंडक्टिव लोड के केस में हमारा पावर फैक्टर लैग करता है और कैपेसिटिव लोड जहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं वहाँ पे हमारा पावर फैक्टर लीड करता है। तो पावर फैक्टर बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है लैगिंग पावर फैक्टर,
एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर और तीसरा होता है यूनिटी पावर फैक्टर। तो अभी हम बात करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर इज़ बेसिकली ए रेशो ऑफ द एक्टिव पावर एंड द अपरेंट पावर। मतलब ये एक रेशो है जो कि एक्टिव पावर और अपरेंट पावर के बारे में बताती है। अब ये एक्टिव पावर क्या होती है और अपरेंट पावर क्या होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक्टिव पावर ऐसी पावर जो कि हम किसी इक्विपमेंट को प्रोवाइड करते हैं और उस पावर का यूज़ करके इक्विपमेंट जो है वो यूज़फुल और प्रोडक्टिव वर्क करता है, उसको बोलते हैं हम एक्टिव पावर। दोस्तों पावर भी 3 तरह की होती है, एक एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर जो होता है वो सम होता है हमारे एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का। अब ये रिएक्टिव पावर क्या होती है? द पावर रिक्वायर्ड बाय द इक्विपमेंट सच एज ट्रांसफार्मर एंड मोटर टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इनेबलिंग एक्चुअल वर्क टू बी डन। मतलब ऐसे इक्विपमेंट जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर हो गए और मोटर हो गए, वो उस पावर का यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि कोई एक्चुअल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। अभी जैसे हमारी मोटर है, मोटर में अगर हम देखें तो मोटर में हमारे दोनों तरह की पावर की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है एक्टिव पावर, दूसरी होती है रिएक्टिव पावर। तो जो एक्टिव पावर है वो बेसिकली जैसे कि मोटर के आगे में कनेक्टेड लोड है गियर बॉक्स। तो उस गियर बॉक्स को रोटेट करने के लिए मोटर ने जितनी पावर यूज़ करी उसको बोलेंगे हम एक्टिव पावर। लेकिन उस मोटर के अंदर में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जितनी पावर की यूज़ हुई उसको हम बोलेंगे रिएक्टिव पावर। दोस्तों जो पावर फैक्टर होता है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि हम कितने एफिशिएंटली पावर का यूज़ कर रहे हैं वर्क को परफॉर्म करने के लिए। और अगर हम पावर फैक्टर की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करें तो पावर फैक्टर बेसिकली हमारे वोल्टेज और करंट के बीच का फेज़ डिफरेंस होता है। अब ये फेज़ डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है और एक्टिव पावर जो लैगिंग पावर होती है और लीडिंग पावर होती है उसमें कैसे फेज़ डिफरेंस शिफ्ट होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम ये समझेंगे कि हमारी जो एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है और टोटल पावर है वो बेसिकली है क्या। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एक बियर का मग है, इसके अंदर में यहाँ बियर डाली हुई है। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये बियर से पूरा फिल हुआ है, लेकिन इसके ऊपर में जो है वो पूरी फॉर्म बनी हुई है। अभी जैसे मान लीजिए कि हम किसी बियर शॉप पे जाते हैं तो बियर शॉप वाला जो हमसे प्राइस लेगा वो इस पूरे मग का लेगा, मतलब उसमें फॉर्म भी है और बियर भी है। तो वो जो हमसे प्राइस ले रहा है वो पूरे मग का ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो बियर है वो कितनी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन वो प्राइस कितना ले रहा है, वो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब हम जो फॉर्म है और जो बियर। तो ये जो फॉर्म है ये एक्चुअली बेस्ड है और ये जो बियर है यही सिर्फ यूज़फुल है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे एक्टिव पावर और इस चीज़ को हम बोलेंगे रिएक्टिव पावर। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इस चीज़ को हम बोलेंगे अपरेंट पावर। अपरेंट पावर टोटल पावर होगी। तो सेम यही चीज़ जो है वो हमारे पावर सिस्टम में भी फॉलो की जाती है। अगर हमारी रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी तो रिएक्टिव पावर के बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो हम एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे हम उसका यूज़ किसी मोटर को कनेक्ट करके आउटपुट साइड में कुछ हमने लोड कनेक्ट किया उसको ड्राइव करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादातर जो पावर अगर रिएक्टिव हुई तो वो पावर हमारी वेस्ट हो जाएगी। सिर्फ कुछ ही पावर है जिसका हम यूज़ कर पाएंगे उस काम को करने के लिए। तो सेम काम को करने के लिए हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ज़्यादा जो बिल है वो भी पे करना पड़ेगा। तो हमारे पावर सिस्टम में जितनी कम रिएक्टिव पावर रहेगी जो कि हम ग्रिड से लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट रहेगा। तो इसी जो रिएक्टिव पावर को कम करने के लिए हम अपने इंडस्ट्री में एपीएफसी पैनल लगाते हैं। अब एपीएफसी पैनल क्या करता है, एपीएफसी पैनल जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट किसी मोटर को रन करने के लिए चाहिए वो रिएक्टिव पावर एपीएफसी पैनल प्रोवाइड कर देता है। तो जो पावर हम ग्रिड से ले रहे थे रिएक्टिव पावर भी, वो हम ग्रिड से ना लेके हम
कैपेसिटर पैनल से ही मोटर को रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिसकी हेल्प से जो हम ग्रिड से पावर लेंगे वो उस मैक्सिमम पावर का यूज़ हम यूज़फुल वर्क करने के लिए करते हैं। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर पैनल को ऐड कर देते हैं, और जो हमारे APFC रिले है वो हमारे लोड के अनुसार हमारे जो कैपेसिटर्स हैं उनको ऑन ऑफ और ऑफ़ करती है। अभी हम देखते हैं कि पावर फैक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पावर फैक्टर 3 टाइप का होता है। एक होता है लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो तीनों में अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे वोल्टेज और करंट का फेज़ डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारी वोल्टेज है वो लीड कर रही है, करंट हमारा लैग कर रहा है। तो ऐसे लोड जिसमें हमारा जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को, उसको हम बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर इक्विपमेंट्स। और उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे लोड्स, जैसे कि कॉयल होगी, कॉयल में जैसे हमारी मोटर है या ट्रांसफार्मर्स की कॉयल्स हैं, उनमें हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैग करता है। तो इस केस में हमें, अगर हमारा पावर फैक्टर लैग कर रहा है तो हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर पैनल को ऑन करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर पैनल बेसिकली रिएक्टिव पावर को क्रिएट करता है, और वो जो रिएक्टिव पावर है वो कैपेसिटर पैनल प्रोवाइड करता है मोटर को और कॉइल्स को, जिसके कारण जो हमारा पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होता है। दूसरी तरह के जो जैसे लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है कि जो हमारा करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को। तो इस अगर हम एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हम ट्रेंड में देख रहे हैं कि हमारा जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को, वोल्टेज जो है करंट को फॉलो कर रही है। तो ऐसे लोड को हम बोलते हैं कैपेसिटर बैंक में इस तरह का जो पावर फैक्टर है वो इस तरह का पावर फैक्टर हमारे कैपेसिटर बैंक देखने को मिलता है। तो कैपेसिटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर में काउंट किया जाता है। तो हमारे मोटर के केस में क्या हुआ, हमारा जो पावर फैक्टर था वो डिक्रीज़ कर रहा था, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम जो पावर थी उसका यूज़ हो रहा है हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस करने के लिए। तो उस फ्लक्स को कि वो ग्रिड से ना ले, उसको हम कैपेसिटर पैनल से ही प्रोवाइड कर दें, इसके लिए हमने कैपेसिटर पैनल लगाया। और APFC रिले ये सेंस कर रहा है कि हमारा लोड कितना चल रहा है और हमारे जो पावर सिस्टम है उसमें कितने रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो कैपेसिटर पैनल को ऑन ऑफ करेगा, ताकि हमारी जो मैक्सिमम जो हम पावर ग्रिड से ले रहे हैं उसका यूज़ हम यूज़फुल वर्क के लिए कर सकें। अभी थर्ड हमारे आते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर में देखेंगे तो हमारा वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज़ में फॉलो करेगा। तो जिन इक्विपमेंट्स में हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है वो होते हैं रेजिस्टिव लोड। तो जहाँ पर भी हमारे रेजिस्टिव लोड रहेंगे वहाँ पे हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा, और वहाँ पे हमें मैक्सिमम आउटपुट भी मिलेगी, मतलब मैक्सिमम यूज़फुल वर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं कि APFC पैनल काम कैसे करता है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, ये हमारी एक APFC रिले है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिले रहती है। इस रिले के अंदर में 12 स्टेप और 16 स्टेप रहते हैं। मतलब इसमें क्या है, हमें 12 आउटपुट और 16 आउटपुट देखने को मिलेंगी। तो ये रिले में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा लाइन है, जो हमारी मेन LT की सप्लाई लाइन है, उसके अंदर में हम CT इंसर्ट करेंगे और CT के कनेक्शन हम इस रिले को प्रोवाइड करेंगे। तो ये रिले हमारे करंट को चेक करेगी और उसी के बेस पे ये मेज़र करेगा कि हमारा जो लोड है, करंट लोड कितना चल रहा है, और उस लोड के अनुसार हमारा जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर को अचीव करने के लिए, क्योंकि इस रिले के अंदर ही हम पावर फैक्टर की जो सेट पॉइंट है वो फिक्स करते हैं। तो रिले ये सेंस करेगा कि इस जो हमने सेट पॉइंट इस रिले को दिया हुआ है और हमारा अभी करंट लोड के अनुसार क्या रिएक्टिव पावर की डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार ये कैपेसिटर पैनल को, जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, उनको ऑन और ऑफ करेगा। अभी जैसे ही हमारा, अगर मान लीजिए जो सेट पॉइंट हमने दिया 0.98 का, अगर हमारा जो पावर फैक्टर 0.98 से नीचे जाएगा तो ये कैपेसिटर पैनल ऑटो में ही हमारे कैपेसिटर को ऑन करेगा। और ये किस कैपेसिटर को ऑन करेगा, ये अपने आप में एल्गोरिथम में कैलकुलेट करेगा कि अभी मेरे को कितनी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ये जो रिले है ये हमारे कैपेसिटर पैनल को ऑन करेगी। अब मान लो कि जो मेरा
पावर फैक्टर है जो मैंने सेट किया है वो 0.99 किया है, और जैसे ही मेरा जो पावर फैक्टर की वैल्यू 0.99 से ज़्यादा जाएगी तो ये जो रिले है ये ऑटोमेटिकली जो कैपेसिटर हमारे ऑन हो रखे हैं उनमें से किसी एक कैपेसिटर को ऑफ़ कर देगी, ताकि वो जो डिज़ायर्ड सेट पॉइंट है उसको वो अचीव कर सके। तो बेसिकली एएफसी रिले का काम यही होता है कि ऑटोमेटिकली कैपेसिटर को ऑन और ऑफ़ करना बेस्ड ऑन द लोड रिक्वायरमेंट, कि हमारी जो लोड है, कनेक्टेड लोड है, उसमें हमें कितनी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों जो कैपेसिटर पैनल है वो बेसिकली काम क्या करता है, कैपेसिटर पैनल बेसिकली एक तरह की रिएक्टिव पावर क्रिएट करते हैं, और यही रिएक्टिव पावर जो हमारी मोटर्स को, जो हमारे इंडक्टिव लोड्स को रिक्वायर्ड होती है, जो कि ग्रिड से लेता है, वो रिएक्टिव पावर उनको कैपेसिटर पैनल से मिल जाती है। तो जिसके कारण जो मैक्सिमम पावर हम ग्रिड से लेते हैं उस ग्रिड की पावर को जो मोटर्स हैं वो उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर पाती हैं। तो कैपेसिटर पैनल का मेन फंक्शन यही होता है कि हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके रखना। अभी हम बात करते हैं कि अगर हमारा पावर फैक्टर लो हो गया तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा। तो जैसे कि हमने बात की कि अगर पावर फैक्टर लो रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जो हम पावर का यूज़ कर रहे हैं उसको हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस काम को करने के लिए हमारा मान लीजिए 1 यूनिट खर्च हो रहा था, उसी काम को करने के लिए हमारे 3 यूनिट खर्च होंगे, तो उससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, पावर फैक्टर लो होने के कारण जो हमारे करंट है, लाइन करंट है, वो बढ़ जाते हैं। तो लाइन करंट अगर बढ़ गया तो जो हमने केबल लेइंग करी हुई हैं उनके पंचर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। केबल की रेजिस्टेंस हमें इंक्रीज़, केबल क्योंकि अगर हमारे करंट बढ़ेगा तो हमें हाई रेटिंग की केबल इंसर्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि कॉस्ट बढ़ेगी, और सिस्टम जो है वो हाई करंट लेने स्टार्ट कर देगा सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए। कि अगर हमें किसी काम को करने के लिए 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी तो उसके मान लीजिए उसके लिए 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और 1 एम्पेयर करंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस सेम काम के लिए हमारा जो सिस्टम है वो 2 गुना या 3 गुना करंट लेने स्टार्ट कर देगा, और उससे कि एनर्जी की कंजप्शन भी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब भी हम बात करें कि अगर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी के पास रहता है तो उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो इक्विपमेंट है उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जो पेनल्टी चार्जेस पड़ते हैं गवर्नमेंट की साइड से कि अगर हमारा जो पावर फैक्टर है एक पर्टिकुलर रेंज से नीचे गया तो गवर्नमेंट पेनल्टी डालती है, तो हम पेनल्टी से भी बच जाएंगे। हमारा जो पावर का लॉस हो रहा था कि हम जितने एनर्जी ग्रिड से ले रहे थे, जितनी पावर ग्रिड से ले रहे थे, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम यूज़फुल वर्क में नहीं कर पा रहे थे, वो भी हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। तीसरा, जो रिएक्टिव पावर की डिमांड हमारे सिस्टम को रिक्वायर्ड है वो रिएक्टिव पावर की डिमांड हम कैपेसिटर पैनल से फुलफ़िल कर देंगे, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। कैपेसिटर पैनल इंडस्ट्री में कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, एफएमसीजी इंडस्ट्री में, ऑयल गैस इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कैपेसिटर पैनल का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों ये समझा कि कैपेसिटर पैनल लगाया क्यों जाता है और एपीएफसी पैनल होता क्या है। तो अगर हम फिर से एक बार रिपीट करें तो एपीएफसी पैनल जो है, एपीएफसी का मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर करेक्शन फैक्टर रिले। ये रिले ऑटो में ही हमारे करंट रनिंग लोड को चेक करती है और उसमें ये एनालाइज करती है कि कितने इस लोड पे हमें कितने रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, और उस रिएक्टिव पावर को ये रिले हमारे कैपेसिटर पैनल से प्रोवाइड करती है कैपेसिटर को ऑन और ऑफ़ करके। और ये रिले ये भी इंश्योर करती है कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो यूनिटी के पास अचीव करे, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। थैंक यू।